मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम क्लास 10th के इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में पूरा संभावना है आने का कि इसी पैटर्न पर कन्फर्म है कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि A to Z एकदम लड़ ही जाएगा, मतलब पैटर्न एकदम A to Z लड़ जाएगा। इसी पैटर्न पर जो हम पैटर्न पर बताएंगे वही पैटर्न पर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछेगा। कहिएगा आप सेम टू सेम जो हम इसमें बता दिए वही नहीं लड़ेगा, लेकिन इसी पैटर्न पर एकदम गारंटी के साथ करेंगे, इसी पैटर्न से ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रूट दो रूट 3 + 5 √5 √7 पाई/2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनेक होती है। कितनी होती है? अनेक होती है। चलिए तीसरा नंबर, कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। आप दो संख्या लीजिए या दो से अधिक संख्या लीजिए, उसका मौसा निकालेगा तो हमेशा कितना आएगा? एक ही आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। यदि कह दे A और B दो संख्या है तो इसका पूछेगा मौसा कितना आएगा? मौसा कितना आएगा? इसका मौसा एक आएगा। कोई भी दो संख्या लीजिएगा या दो से अधिक लीजिएगा, उसका मौसा हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। मतलब अभाज्य संख्या रहना चाहिए केवल। चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से क्या ज्ञात करने की तकनीक है? क्या ज्ञात करने की विधि है? तो मौसा क्या ज्ञात करने की विधि है? मौसा ज्ञात करने की विधि है। मौसा ज्ञात करने की विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर कह रहा है किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले जानिए अंश अब बटे क्या होता है? हर। अंश बटे हर। तो हर का गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए, केवल 2 आए या और क्या आए? केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए तो कह देंगे शांत है। केवल 2 आए, केवल 5 आए, या 5 या 2 दोनों आए तो कह देंगे शांत है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आया तो कह देंगे शांत है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा भी आ गया, कोई दूसरा जैसे ही आ गया, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आ जाएगा तो कह देंगे दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। जब इन दोनों रहेगा, केवल ये रहेगा, 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों रहेगा और कोई दूसरा नहीं रहेगा तो कह देंगे शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और दूसरा आगे तो कह देंगे अशांत है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। हर का देख लीजिए गुणनखंड तोड़ के कौन कौन है। चलिए तो इसका हो जाएगा, पाँचवा का हो जाएगा सी। पाँचवा का सी, क्योंकि 8 का कीजिएगा तो 8 में केवल क्या है? 2 × 2 × 2, मतलब केवल की है 2 ये है तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। तो एक को छोड़ देना है। एक को क्या करना है? छोड़ देना। पहले ही एक को हटा देना है। तो एक को छोड़कर वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। एक से विभाजित हो और किससे विभाजित हो? स्वयं से। इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित न हो। दूसरा से विभाजित न हो। एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं मतलब अपने आप जितना रहेगा उतना से विभाजित होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं हो, न हो, तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। माने एक से विभाजित होना चाहिए, जितना रहेगा खुद, माने जितना रहेगा उतना खुद से विभाजित होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर विभाजित हो गया, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा से विभाजित हो गया तो कह देंगे कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन संख्या? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया। अभाज्य कहने का मतलब एक से विभाजित होगा। कैसे? एक से और स्वयं से। इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होगा, माने इसके अलावा कोई दूसरा पूरा पूरी कटेगा नहीं तो कह देंगे अभाज्य। कट गया जैसे दूसरा से तो कह देंगे भाज्य। चलिए तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। 1 नंबर हर साल अभाज्य पूछता है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? हर साल 1 नंबर पूछता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो देख लीजिएगा कि कौन एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कट रहा है, तो उसको हम बोल देंगे अभाज्य। तो 8 को देखिएगा तो 8 एक से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा कोई देखिए 2 से भी कट रहा है तो यह अभाज्य नहीं है। 9 को देखिएगा तो 9 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो बोलिए एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा 3 से भी कट गया तो भी अभाज्य नहीं है।
अब आइए 11 किस पर आ रहे हैं, 11 पर। तो 11 का देखिए, तो 11 1 से कटेगा और स्वयं का मतलब 11 से कटेगा और इसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कटेगा, न कटेगा। तो बोलिए इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 18 का 15 का देख लीजिए, तो 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, इसके अलावा देखिए 3 से भी कट जाएगा ये और 5 से भी कट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कारण प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है, कौन पूर्णांक, सम पूर्णांक किस रूप का होता है, कौन रूप का होता है, किस रूप का माने कौन रूप का। तो जब सम पूर्णांक पूछ देना, सम पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का, तो बोलेंगे 2q के रूप में, किसके रूप में, 2q के रूप में। q की जगह आप a से लेके z तक कुछ भी ले सकते हैं, आप 2m भी बोल सकते हैं, 2p भी बोल सकते हैं, 2q भी बोल सकते हैं, 2a भी बोल सकते हैं, मतलब एक से लेके आप जेड तक ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है सम पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक होता है किसके रूप में, तो 2a के रूप में। अगर a रहेगा तो 2a के रूप में, m रहेगा तो 2m के रूप में, p रहेगा तो 2p के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया, किसने दिया, तो गॉस महोदय ने। किसने दिया था, गॉस महोदय ने, गॉस महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, कारक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, तो 2q+1 के रूप में, 2q+1 के रूप में। एक जगह यहाँ भी आप a से लेके z तक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर a लेंगे तो 2a+1 के रूप में हो जाएगा, p लेंगे तो 2p+1 के रूप में हो जाएगा। जैसे पूछेगा धनात्मक विषम पूर्णांक तो 2q+1, 2q+1 या 2p+1। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर, करा एलसीएम दो संख्या दिले है, 26 एक संख्या है 91। इसका दिया है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 182। तो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी, मतलब म सगुने ल स बराबर होता है, म सगुने ल स बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो वहाँ से रख दीजिएगा, तो एचसीएफ निकलेगा, म स तब निकालना है, तो म स को म स रखिएगा, ल स को निकालना है, कितना है 182। तो 182 रख दीजिएगा, ल स को निकालना नहीं दिया है 182 रखेंगे, और इधर 182 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब हो जाएगा 26 गुने 91 और बटे कितना 182, कितना हो जाएगा 182। तो 26 91 गुने कीजिएगा, 26 से काटिए पहले, 26 छः सत्ते बेरसिया से, 6 सत्ते बेरसिया से 7 बार में कट जाएगा। 26 से काटेंगे 182, कितना काटे में कटेगा 7 बार में, कितना बार में 7 बार में, 6 सत्ते बेरसिया से। और देखिए 7 से कटेगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 मतलब कितना आ गया 13। तो बोलिए म स बराबर कितना आ गया 13, म स बराबर कितना आ गया 13। इतना ध्यान रखिएगा, म स गुने ल स बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो म स का निकालना है तो ल स का मान दिया, रख दीजिएगा, उधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 21 नंबर, पाई का सन्निकट मान, पाई का सन्निकट मान तो 22/7 क्या होगा, 22/7 होगा। लेकिन जब कोण के रूप में कह देगा, कोण या थीटा के रूप में, तो कहेंगे पाई का मान कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन ऐसे कहेगा सन्निकट मान, पाई का सन्निकट 22/7। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। दोनों का गुणनफल मतलब 4 दूना कितना 8, 4 दूना कितना 8 है, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, कर 0.6 पर रैंकिंग, 0.6 पर रैंकिंग का पी वाई क्यू के रूप में है, मतलब क्यू पी वाई क्यू के रूप में है। तो जब देखेंगे सब पर रैंकिंग रहेगा तो जितना रहेगा उतना, अब बटे जय अंक पर रैंकिंग रहेगा उतना को 9 बैठा देंगे। सब पर रहना चाहिए, दशमलव के बाद सब पर रैंकिंग रहेगा तो जितना रहेगा उतना, उतना लिख देंगे ऊपर में, जितना रहेगा उतना। अब बटे जय अंक के बाद दशमलव रहेंगे, तो कई अंक के बाद दशमलव है देखिए तो 1 अंक, मतलब रैंकिंग कई अंक पर है 1 अंक पर है, तो 1 9 काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 या 3 तिया 9, तो आ गया 2 बटे कितना 3।
2/3। अगर आप लोग को यही कह देता है 0.07, दोनों पर रैकरिंग, दोनों पर क्या रहता है रैकरिंग, तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं 6-7, मैंने जितना रहेगा उतना लिख देंगे बटे दोनों पर रैकरिंग, दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग है, दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग है। जब दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग है तब कैसे बनाना है, दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग रहे तो जे अंक पर रैकरिंग जय 9, बटा में जे अंक पर रहे जय 9, तो कई अंक पर है 1 2, तो 2 को 9 दे देंगे, 2 को 9 दे देंगे, कटेगा तो काट देंगे। अगर इसी तरह से और रहता रखा देता 1.69, 1.69, ये दोनों पर रहता रैकरिंग, ये दोनों पर रहता क्या रैकरिंग, मैंने दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग है तो इसको कैसे बदलेंगे, तो 169 जो ऊपर में रहेगा वही लिख देंगे, बट एक कई अंक पर रैकरिंग है 2 अंक पर, तो 2 को 9 दे देंगे, कटेगा तो काट देंगे। और जैसे कहेगा कह देगा, अगर कह देगा 2.16 दोनों पर रैकरिंग, दोनों पर रैकरिंग मतलब दशमलव के बाद दोनों पर रैकरिंग रहना चाहिए, तब ऐसा नियम लगेगा। दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग रहना चाहिए, दशमलव के बाद सब पर रैकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे, जो ऊपर में रहेगा वही उतार देंगे, तो मैंने 1 6 2 1 6 अब बटे कई अंक पर रैकरिंग, दशमलव कई अंक पर रैकरिंग 1 2 पर, तो 2 को 9 दे देंगे। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, कटेगा तो काट देंगे, ये वाला आप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कहेगा ना तो जब पूरी रूट से क्यों हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, तो बोलेंगे परिमेय है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रूट 25 से कितना निकलेगा 5, और रूट 49 से कितना निकलेगा 7, तो बोलिए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा, मासा गुणे लसा, तो बताइए क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे क्या होता है लसा, मासा गुणे लसा, तो क्या हो जाएगा मासा गुणे लसा, क्या हो जाएगा मासा गुणे लसा। पूछेगा दो संख्या ए और बी है, ए और बी, तो ए गुणे बी बराबर क्या, तो लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, ये फार्मूला है, थ्योरी है, क्या है थ्योरी है, परिमेय है। दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, तो मासा गुणे लासा होता है, या मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, एल्गोरिथम किस फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, तो अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, कारण लिखित तो कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है परिमेय है, तो जो रूट से पूरी बाहर निकल जाएगा वही क्या है परिमेय है, तो इतना नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, देखिए इसको निकालते हैं तो इससे कितना निकलेगा, तो 25 या 75 मतलब 5, उसको तोड़ेंगे तो 5 निकलेगा बाहर, रूट में कितना रह जाएगा 3, इसको 48 को तोड़ लेंगे तो निकलेगा 16 16 से कितना निकलेगा 4, अब बटे कितना 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, देखिए तब 5 बटे कितना आ गया 4, तो क्या रूट में है ही नहीं है, तो बोलेंगे परिमेय है मतलब अपरिमेय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई का दशमलव प्रसार होता है तो अशांत, पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, करा द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 2 होती है, 2 होती है। अगर 3 घात करता तो कितना होता है 3 होता है, 4 घात करता तो कितना होता है 4 होता, मतलब जितना घात कहेगा शून्यांकों की संख्या उतना ही होगी। अगर 10 घात कहेगा तो शून्यांक कितने हो जाएगा 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अगर 1 घात कहेगा तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद। घात 1 वाले बहुपद क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस क्या होता है बी होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। पूछेगा रैखिक बहुपद के शून्यांक, शून्यांक शून्यांक कितने होंगे, तो 1 होंगे, कै शून्यांक होगा 1 शून्यांक होगा, वह क्या होगा, तो माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, दिया द्विघात बहुपद, एक बहुपद दिया है इतना 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 का अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा और बीटा शून्यांक है उसका अल्फा इंटू बीटा मैंने अल्फा इंटू बीटा क्या शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी बटे ए होता है, माइनस में बी बटे की होगा ए होगा। शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सॉरी शून्यांकों गुणनफल पूछेगा तो बोलेंगे सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे क्या होगा ए, सी बटे ए। शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो सी बटे क्या बोलेंगे ए। चलिए वहाँ से सी का मान जरा बोल दीजिए, तो सी का मान कितना है 5,
अब बटे ए का मान बोल दीजिए एक, ए का मान कितना एक, तो 5/1 का मतलब कितना आ गया 5 आ गया, प्लस में कितना 5 आ गया, प्लस में 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही हमसे पूछता शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या पूछता बीटा, तो बोलते हैं माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर बहुपद इतना इतना मूलों का योगफल बताइए। मूलों का योग ज्ञात होगा, माने योग पूछ रहा है। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी बटे ए। योगफल पूछ देगा, योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस में बी बटे ए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए, योगफल है, योगफल है। चलिए तो माइनस में बी तो माइनस, अब बी का मान जरा बोल दीजिए तो। अच्छा बी क्या कहेंगे किसको, तो एक्स स्क्वायर की जो गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना रहेगा उसको बोलिएगा ए। कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख जाए आपको, कहीं भी दिख जाए, कहीं भी रहे, बीच में रहे, आगे रहे, पीछे रहे, जहाँ भी रहे, एक्स स्क्वायर उसके आगे वाला क्या होता है, उसके आगे वाला गुणांक ए होता है। और जहाँ एक्स रहे, जहाँ एक्स रहे उसके आगे वाला क्या होता है, तो बी होता है। और जहाँ एक्स नहीं रहेगा वो क्या होता है, सी होता है, सी होता है। ये हम किस पे बात कर रहे हैं, तो द्विघात बहुपद में। किसमें, द्विघात बहुपद में। चलिए तो द्विघात बहुपद है तो ए का मान कितना है एक है, बी का मान माइनस में कितना 4 है, सी का मान कितना है एक है। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस में बी बटे ए, तो माइनस में पहले से फार्मूला में होता है। अब बी का मान कितना है, तो माइनस में 4 है, अब बटे ए का मान कितना है एक है। ये माइनस गुने माइनस करेंगे तो की होगा, प्लस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस। अब प्लस कितना 4 अब बटे एक मतलब कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। कर अब 23 नंबर इतना बहुपद इतना इतना का गुणनफल होगा, मैंने गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल क्या पूछ रहा है हमसे, गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा और होता की है, तो सी बटे ए क्या होता है, सी बटे ए। अच्छा एक बार फिर समझा रहे हैं, ए कहेंगे किसको, द्विघात बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग ए बोलेंगे, और जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको वही बोलेंगे, जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको सी बोलेंगे। चलिए तो सी का मान कितना यहाँ से है एक है, एक अब बटे ए का मान कितना है 4 है, तो 4 एक बटे कितना गया 4, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/4। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर द्विघात बहुपद इतना 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 क्या, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए। चलिए माइनस में जरा बोल दीजिए, तो माइनस में बी का मान कितना, तो पहले से है माइनस, और माइनस बी का मान कितना माइनस में एक है, कितना है एक है। और ए का मान कितना है एक है, तो एक गुने एक करेंगे, माइनस गुने माइनस तो प्लस, एक बटे एक मतलब कितना एक। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जैसी बहुपद, बहुपद का पहले पहचान समझ लीजिए। चर राशि जो भी रहे, एक्स रहे वाई रहे जेड रहे, जो भी रहे, एक्स रहे वाई रहे जेड रहे, जो भी रहे, चर राशि का पावर, पावर का मतलब घात जो यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, वह कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए। यदि निगेटिव नहीं होगा, क्या नहीं होगा, निगेटिव, निगेटिव। और भिन्न के रूप में नहीं रहेगा अर्थात बटा के रूप में नहीं रहेगा, क्या, तो पावर, क्या पावर, अचर राशि का, सॉरी चर राशि का पावर। तो कह देंगे बहुपद नहीं है। अगर रह गया तो कह देंगे बहुपद नहीं है। अगर माइनस रह गया, भिन्न के रूप में रह गया तो कह देंगे बहुपद नहीं है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो कह देंगे बहुपद है, बहुपद है। अगर घात पावर माइनस में नहीं रह गया, भिन्न या बटा के रूप में नहीं रहेगा तो कह देंगे बहुपद नहीं है। नहीं रहेगा तो बोलेंगे बहुपद है, बहुपद है। मतलब माइनस में नहीं रहना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए पावर को, तब बोलेंगे बहुपद है। चलिए जल्दी पहचान लीजिए कौन हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो पावर देखेंगे तो इस बार यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ नहीं, पावर मानी एक्स पावर कितना 0 है। पावर क्या नहीं रहना चाहिए, तो नहीं मतलब निगेटिव नहीं रहना चाहिए, भिन्न नहीं रहना चाहिए, तो बोले ये तो बहुपद है।
दूसरा देख लेते हैं, तो चर राशि इसमें कौन है, बाई है, तो बाई पर पावर कितना है, 2 है, तो बोले चर राशि है, माइनस भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है। इस पर देखिए था, इस पर चर राशि कितना है, एक्स है, तो एक्स पर एक्स रूट एक्स है, रूट एक्स है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स के पावर 1/2। तो बोलिए पावर क्या आ गया, भिन्न के रूप में ना, किसके रूप में आ गया, तो भिन्न के रूप में, तो पहले ही कह देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और ये देख लीजिए था, एक्स का स्क्वायर है, माने एक्स के पावर कितना, 2 है, और यहाँ एक एक है, एक्स और एक है, तो बहुपद है। मतलब बहुपद का पहचान एकदम समझ में आ गया होगा। चर राशि जो भी रहेगा, चर राशि जो भी रहेगा उस पर देखेंगे कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, बस इतना ही देखना है, इतना ही देखना है, बोल देना की होगा। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक होगा, तब माइनस में बी बटे ए, माइनस में बटे ए, इसको निकालेंगे कैसे, तो ए एक्स प्लस बी बराबर कितना, 0। यहाँ से किसका मान निकालना है, एक्स का, तो पहले प्लस बी को जरा उधर ढकेल देंगे, तो इधर प्लस उधर जाएगा, ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, किस में, माइनस में, तो इधर बोलिए बचा कितना, तो ए एक्स, और उधर ही ढकेल दिए, उधर मैंने इधर था उधर फेंक दिए इसको, तो हो गया प्लस में था, तो हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। जब इधर प्लस में रहेगा तो उधर फेंकेंगे ना, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, फेंक देंगे तो किस में, माइनस में हो जाएगा, उधर फेंकेंगे बराबर के ऊपर ही फेंक देंगे तो माइनस में। और चलिए ऐसे गुना में है तो उसको उधर फेंक रहे हैं, तो जब गुना में रहेगा तो उधर फेंकेंगे ना, तो जाके उलट जाएगा, मैंने हो जाएगा गुना में, गुना में है तो हो जाएगा भाग में, किस में हो जाएगा, भाग में, मैंने एक्स बराबर क्या जाएगा, माइनस में बी बटे ए। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, कह रहा है एक घातीय बहुपद का आलेख होता है, तो सरल रेखा, कौन रेखा, सरल रेखा, एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा, सरल रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक होते हैं, तो 3 होते हैं, कितने शून्यांक होते हैं, 3 होते हैं। त्रिघातीय कहेगा 3, चतुर्घातीय कहता है 4, मैंने जितना घात कहेगा उतना शून्यांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, संभव है, समझ में आ रहा होगा। एन घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या, एन घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक रहता है तो एक होता है, दो रहता है, दो होता है, तीन रहता है, तीन होता है, तो एन रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही होता है, यही होता है जो लिखल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यदि हमसे पूछ दे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और इसका शून्यांक दिले अल्फा बीटा, तो पूछ रहा हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, पहले भी बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस में बी बटे ए होता है, माइनस में बी बटे ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा 31 नंबर, 31 नंबर को जरा ध्यान से समझिएगा, इसी टाइप पर बार बार पूछता है। द्विघात बहुपद इतना इतना दियल है, तो कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात करें, तो हम लोग इतना का मान नहीं जानते हैं, जानते हैं किसके रूप में, तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में, और अल्फा इंटू किसके रूप में, बीटा के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको किसके रूप में लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा के रूप में, या अल्फा इंटू बीटा के रूप में, या दोनों के रूप में। तो कैसे आएगा, तो पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाए, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर से अल्फा से अल्फा कट गया बच्चा बीटा, तो हो जाएगा बीटा, अब प्लस यहाँ क्या बचा, बीटा बीटा कट गया बच्चा अल्फा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इसको लिख दिए बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो माइनस में बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। जिसको हम पलट देंगे, उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे, पलट देंगे, तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये से एक कट जाएगा, बचा कितना, माइनस में बी बटे सी। तो जरा आगे बढ़ते हैं, माइनस में बी का मान कितना बचा, माइनस में बी बटे क्या बचा, ए, माइनस में बचा बी बटे ए। अब जरा देख लीजिए, तो माइनस में बी है कितना, तो बी का मान कितना है, 2 है, तो माइनस में 2, पहले फार्मूला माइनस में माइनस था माइनस, अब बी का मान कितना, 2, अब बटे ए का मान कितना, 1, मतलब माइनस में आ गया कितना, 2, माइनस में 2 बटे 1। गलत लगता, कट गया, गलत कट गया, गलत कट गया, सी ए ने कटा था, क्या कटा था, ए कटा था, तो माइनस में बी बटे सी आएगा, माइनस में बी बटे सी आएगा, माइनस में बी बटे सी आएगा, क्योंकि कटा वहाँ पर कौन, तो सी कटा होगा, क्या कटा होगा, सी ने ए कटा होगा, क्या कटा होगा, ए कटा होगा, माइनस में बी बटे ए बटे सी बटे ए, तो कौन कटा होगा,
ए कट गया होगा, कौन कटा होगा, ए कटा होगा, तो बचा क्या सी, तो माइनस में बी बटे सी, माइनस में बी बटे सी, तो माइनस में बी का मान इतना, सी का मान कितना 3, तो माइनस में कितना 2/3, माइनस में 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी माइनस में 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, सॉरी 32 नंबर। बहुपद अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझ जाइए क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। तो इसका पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा का मान बताइए, अल्फा बीटा गामा का मान बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे ना, तो क्या बोलेंगे, माइनस में d/a, माइनस में d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछेगा तो माइनस में d/a। और यदि हमसे पूछ दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो बोलेंगे माइनस में b/a, माइनस में b/a, माइनस में b/a, माइनस में b/a। लेकिन दो का योग गुणनफल और योगफल, दो लगातार का गुणनफल फिर योगफल पूछेगा तो बोलेंगे c/a, c/a। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर पूछेगा तो c/a, c/a, c/a। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। जब गुणनफल पूछेगा तीनों का तो माइनस में d/a, तीनों का योगफल पूछेगा तो माइनस में b/a, और दो लगातार का गुणनफल फिर उनका योगफल पूछेगा तो c/a। चलिए अच्छी से आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो c/a होता है, c/a होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, 34 नंबर बढ़ते हैं जरा। 34 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। तो कह रहा अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यांक है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अभी बता दिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, तो माइनस में b/a, माइनस में b/a होगा, माइनस में b/a होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। कह रहा द्विघात बहुपद का शून्यांक का योगफल दिले, शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर दिले है कितना, माइनस में 3, माइनस में कितना दिले है 3, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिले है 2 दिले है, कितना दिले है 2 दिले है। तो हमसे पूछ रहा है किस बहुपद का शून्यांक है, किस बहुपद का शून्यांक है। ये सब नीचे गलती लिखा गया है, इस सब नीचे कुछ नहीं है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो पूछ रहा हमसे बहुपद बताइए, बहुपद बताइए। तो बहुपद का सूत्र एकदम ध्यान में रखना है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो x² माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, इंटू में क्या होता है एक्स, प्लस प्लस में की होता है तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। सबका मान रख दीजिए x² माइनस रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस में 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस में कितना 2, तो मिला लीजिए कितना हो गया x² + 2x + 2, x² + 2x + 2, x² प्लस में 3x + 2, x² प्लस में 3x प्लस में 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अच्छा से इसको बना लीजिएगा कितना आएगा। चलिए आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।